हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल ESP32 कैम मॉड्यूल के बारे में। कैसे इसको प्रोग्राम किया जाए। प्रोग्राम करने के काफ़ी सारे तरीके पर हम इस बोर्ड का यूज़ करेंगे जो कि है ESP32 MB बोर्ड। और फिर हम इसकी स्पेसिफिकेशन को जानेंगे, कैसे हम इसको सेटअप किया जाए और कैसे हम इसको आर्डिनो आईडी पे कोड किया जाए। कोड करके हम लाइव वीडियो स्ट्रीम भी करेंगे इसी वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये हमारे पास आ गया ESP32 कैम का पूरा सेटअप। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल है और ये हमारे पास इमेज सेंसर है। ठीक है, जब भी आप परचेज़ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको मिले सेंसर वो बेटर मिले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। जो यहाँ मेरे पास है वो मेरे पास OV3660 करके है, जो कि 3 मेगापिक्सल बेस्ड है। और जनरली आपको जब भी आप परचेज़ करेंगे तो आपको 2640 मिलेगा, जो कि 2 मेगापिक्सल बेस्ड है। आपको क्या करना है, अब आपको इस मॉड्यूल और इस सेंसर को आपस में कनेक्ट करना है ताकि ये सेंसर आसपास के प्रोटॉन्स या आपके आसपास की इमेज को कैप्चर करे और माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाए। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ब्लूटूथ प्लस वाईफाई सपोर्टेड है। ये एक तरीके से ESP32 का एक सबसेट है। ठीक है, जो ESP32 हम जनरली यूज़ करते हैं वो 32 पिंस का जो होता है उसी का ये सबसेट। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको सिंपली इसको अप करना है और इसके साथ अलाइन करना है। ठीक है, अलाइन करने के लिए आपको बस ध्यान से थोड़ा प्रेस करना है और फिर इसको ऐसे कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि एकदम प्रॉपर अलाइन हो गया है और हमारा प्रॉपर सेटअप हो गया। अब ये निकलेगा नहीं और ये हमारा इस तरीके से। सो गाइज, इसको सेटअप करने के बाद आपको लेना है जो ESP32 कैम MB बोर्ड है, उसको आपको लेना है। ESP32 कैम MB बोर्ड है क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी टाइप सी या टाइप USB माइक्रो USB पोर्ट नहीं है। तो क्योंकि नहीं है तो हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि हम FTDI मॉड्यूल लिया है उसके द्वारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि चीपर है। पर लेकिन अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारे एक बेटर तरीके से हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि जो FTDI होता है उसके अंदर हमें जंपर वायर का यूज़ करना पड़ता है और हमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पर लेकिन इसका यूज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो MB बोर्ड है, इसके अंदर हमारे पास माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है, जिसकी मदद से हम आसानी से अपने ESP32 कैम को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस ये जो दोनों पिंस है ना, इनको आपस में मैच कराना होगा और आप उसको प्रेस कर देना है। ये आपका ऐसे यहाँ पे सेटअप हो गया आपको। हाँ, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, केबल ले लेनी है माइक्रो USB से USB केबल ले लेनी है ताकि आप इसको प्लग इन कर सके यहाँ पे और प्रोग्राम कर सके। तो मैं अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ, फिर चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। गाइस, सबसे पहले हम इसकी कंप्लीट डिटेल को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास मॉड्यूल है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास इमेज सेंसर है और ये हमारे पास प्रोग्रामर बोर्ड है। जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें प्रोग्रामर बोर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो ESP32 कैम है उसके अंदर कोई भी ऐसा माइक्रो USB पोर्ट नहीं है जिसकी मदद से आप इस बोर्ड को प्रोग्राम कर सके। इस वजह से आपको एक प्रोग्रामर बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो प्रोग्रामर बोर्ड चाहे तो आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्डरिनो हुआ, ESP32 हुआ या ESP8266 हुआ, या फिर आप चाहे तो FTDI मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप MB बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये जो बोर्ड है ये हमारे पास MB बोर्ड है, जिसका आज हम यूज़ कर रहे हैं इसको प्रोग्राम करने के लिए। अब चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। इसकी स्पेसिफिकेशन में जो इसकी SPI जो फ्लैश होती है वो 32 MB की होती है। जो रैम होती है इनबिल्ट वो 520 KB की होती है। ये ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों सपोर्ट करता है। और जो इसके अंदर इंटरफेस होते हैं वो UART, SPI, I2C और PWM। जैसे कि आपको पता है ये जो तीन है ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है। कितना, 4 GB का। यानी अगर आपके पास 16 GB का 32 या उससे भी मैक्सिमम कोई भी माइक्रो SD कार्ड है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। जो सपोर्ट करेगा वो है हमारे पास 4 GB वाला। ठीक है, इसके अंदर जो बॉट रेट होता है, जैसे कि हम आर्डरिनो के अंदर 9600 बॉट रेट को सेट करते हैं और इसके अंदर हम बॉट रेट जो सेट करेंगे ताकि हम सीरियल मॉनिटर से कनेक्ट कर सकें, यानी कितने बिट्स पर सेकंड आ रही है, वो है हमारे पास ये वाली, जो कि हमारे पास है 115200 करके बिट्स पर सेकंड वाला बॉट रेट को सेट करना है। ठीक है, इसके अंदर जो एंटीना है वो ऑन बोर्ड एंटीना लगा होता है। यानी कि मैं आपको इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ दिखाता हूँ।
ठीक है। तो आज जो फ्रंट साइड है इसकी, इसके अंदर हमारे पास ये रहा माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, ये हमारे पास कैमरा कनेक्टर हो गया और ये हमारे पास एलईडी फ्लैश हुई। बैक साइड की बात करें तो ये हमारे पास बिल्ट इन एंटीना है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल एंटीना है। जब भी हमें कोई भी एक्सटर्नल एंटीना को यूज़ करना होगा तब हमें इस वाले को सोल्डर करना होगा, ठीक है, तब जाके हम एक्सटर्नल एंटीना को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक रीसेट बटन है, रीसेट बटन तब यूज़ करते हैं जब भी हमें अपना जो हमारे पास ये ESP32 का ये है, इसको दोबारा से प्रोग्राम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है, तो हम रीसेट बटन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लाइन्स ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं, पर हम चाहते हैं कि रीसेट बटन को प्रेस करें तो वो प्रोग्राम वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी और स्पेसिफिकेशन की, जैसे कि इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है वो ESP32S सीरीज का है, जो कि ड्यूअल कोर है। टेंसिला ने इसको बनाया और इसकी जो वो है 160 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल की। जैसे कि ये जो इमेज सेंसर है, इमेज सेंसर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर जो मेनली होते हैं वो हमारे पास होते हैं OV2640 जो कि 2 मेगापिक्सल का है, और 0.3 मेगापिक्सल का होता है OV7670, ठीक है। अब इसमें ओवी का मतलब हो गया ओमनी विजन। ओमनी विजन एक टाइप की एक कंपनी है जिसने ESP32 कैम मॉड्यूल के उसको डिज़ाइन किया है, इसको डिज़ाइन किया, कैमरा को डिज़ाइन किया। इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो 5 वोल्ट की होती है और इसका वेट 10 ग्राम्स के आसपास होता है, ठीक है। अब सोचोगे कि क्या सिर्फ ये 2 ही कैमरा मॉड्यूल सपोर्ट करता है? नहीं, ये बात हमने कर ली, ये कर ली। इसके अंदर 2 और टाइप के मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे कि OV3660 जो कि 3 मेगापिक्सल बेस्ड है, और एक होता है हमारे पास 5640 जो कि 5 मेगापिक्सल बेस्ड है, ठीक है। तो आपको जब भी इसको परचेज़ करें तो आपको ये बात देख लेनी है कि आपको कौन-सा कैमरा मिल रहा है, 5.6 मिल रहा है या 3.6 मिल रहा है या 2.6 मिल रहा है। इसको तो आप कंसीडर मत ही करो कि इसको लेने के, क्योंकि 0.3 मेगापिक्सल है। तो गाइस अब देख लेते हैं कि इसके GPIO पिन्स के बारे में और कैसे हम इसको पावर रेटिंग, मतलब इसकी 5 वोल्ट तो होती है मैक्सिमम, ये 3.3 वोल्ट पे भी काम कर सकता है, यानी ये जो है ये पावर इन है, मतलब आप चाहे तो इसको 3.3 दे सकते हैं या 5 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 1 ग्राउंड, 2 ग्राउंड और 3 ग्राउंड होती है, और जो आउटपुट पिन होती है वो VCC या की 3.3 या 5 वोल्ट की P आउट पिन होती है, एक ही पिन होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये सारी GPIO पिन्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ठीक है, ये जो GPIO पिन्स होती है इनपुट आउटपुट पिन्स है, पर लेकिन जो ये G1 और 3 है ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करती है, और ये वाली प्रो को, ठीक है। जब भी आप FTDI मॉड्यूल का यूज़ करेंगे तो आपको दिखाता हूँ, ये रहा दूसरा वे ताकि आप उसको प्रोग्राम कर सके, ये है हमारे पास FTDI मॉड्यूल का, ठीक है। तो जब भी आप इसको प्रोग्राम करेंगे तो ये वाली जो होगी जंपर, इसको कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही आपका प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा तब इस जंपर को रिमूव कर देंगे, फिर बाकी पावर के लिए काम आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने तो जंपर लगा रखी है वो 5 वोल्ट की लगा रखी है। अगर हमने 3.3 की लगाई होती तो हम इस वाले से कनेक्ट करते। ये काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है, इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी, इसका डायग्राम हो गया। अब बात कर लेते हैं ये जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ESP32 कैम MB, जो प्रोग्रामर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये USB to TTL है, सीरियल कन्वर्टर है, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो USB इंटरफेस होता है। इसके अंदर एक पावर इंडिकेटर होता है जो कि रेड कलर की होती है, एक रीसेट बटन होता है यहाँ पे, और ये जो चिप है ये CH34G चिप है, ठीक है। ये हमारे पास डाउनलोड बटन है, और ये हमारे पास वो पिन्स है ताकि हम इसको अलाइन कर सके, किसके साथ अलाइन कर सके, इस मॉड्यूल के साथ अलाइन कर सके, ताकि यह कुछ ऐसा दिख जाए। Arduino IDE पे कोड करने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास ESP32 कैम मॉड्यूल है उसको सेटअप करना होगा। अगर आपने ESP32 को सेटअप कर रखा है तो आपको एज सच दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप अपने ESP32 कैम को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से। अगर आपने ESP32 को सेटअप नहीं कर रखा है तो आपको इस कैमरा मॉड्यूल को सेटअप करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी कि सबसे पहले आप ड्राइवर इंस्टॉल करें। ड्राइवर इसलिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हम कम्युनिकेशन सेटअप कर सकें अपने बोर्ड और अपने लैपटॉप के बीच में, क्योंकि हमारा लैपटॉप नहीं जानता कि आप कौन सा डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपने ESP32 का सेटअप कर रखा है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जो ESP32 कैम है वो ESP32 का ही एक सबसेट है, यानी वो उसी से ड्राइव हो रखा है। बस फ़र्क इतना है कि ESP32 जो है वो हमारे पास 32 GPIO पिन्स पे है, ये 9 GPIO पिन पे है, और ये पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है कैमरा मॉड्यूल के लिए, जो हमारा कैमरा है। और जो ESP32 होता है वो उसके अंदर कैमरा का कोई ऐसा सच वो नहीं होता,
तो इसलिए आप सबसे पहला काम है कि आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कोई भी ब्राउज़र पे चले जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ESP32 ड्राइवर। जैसे ही आप ड्राइवर आएँगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि होगी CP201X करके होगी। आपको इस वाले में डाउनलोड्स पे जाके आपको ये विंडो ड्राइवर करके सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने कर रखा है और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ESP32 का जो वीडियो था सेटअप वाला, उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अपनी आर्डिनो आईडी को ओपन करना है। आर्डिनो आईडी ओपन करने के बाद आपको फाइल पे जाके न्यू स्केच पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही न्यू स्केच ओपन होगा उसको बड़ा कर ले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्योंकि अब हमारी आईडी ही नहीं जानती, आईडी जो हमारी आर्डिनो आईडी वो डिज़ाइन हुई थी किसके लिए, आर्डिनो ऊनो के लिए। पर लेकिन जो ESP है वो एक हमारे पास एक्सटर्नल बोर्ड है, इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बोर्ड मैनेजर पे जाके ESP32 करके जो बोर्ड आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास सारी इसकी एग्जाम्पल, सारी लाइब्रेरी, सारी इसकी चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी आपके लैपटॉप के अंदर। तो अगर आपकी तब भी ना हो तो आपको क्या करना होता है कि प्रेफ़रेंस पे जाके यहाँ पे आपको एडिशनल बोर्ड मैनेजर दिखा होगा, तो इस पे आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है। जो यूआरएल होगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, नहीं तो आप सिंपली भी क्या कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्या ESP32 जेसन लिंक करके आप करेंगे तो आपको गिटहब का आपको ये लिंक मिल जाएगा। या फिर मैं आपको सीधा बुक कर ही दूंगा। ये यहाँ पे आपको जैसे हम नीचे जाएंगे, वो एक सेकंड, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ये आपको जेसन का लिंक मिल जाएगा। आप इसको सिंपली कॉपी करके अपने आर्डिनो आईडी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, इस यूआरएल के अंदर। यहाँ पे आप कर सकते हैं एडिशनल बोर्ड मैनेजर करके, पर इसकी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमें ESP32 कैम मॉड्यूल के अंदर कोड करना है। तो कोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फाइल्स पे जाके यहाँ पे एग्जाम्पल्स में जाके एग्जाम्पल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ESP दिखेगा। ESP32 दिखने के बाद आपको कैमरा दिखेगा, कैमरा वेब सर्वर पे क्लिक कर देना है। ये आपको सिर्फ तभी विजिबल होगा जब आपने अपने बोर्ड मैनेजर में जाके ESP32 की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रही होगी। ठीक है, जैसे ही आप अपने एग्जाम्पल को ओपन करेंगे, एग्जाम्पल वाले स्केच को, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको कमेंट कर देना है, जो कि ठीक है, इसको कमेंट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे AI थिंकर वाला मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो AI थिंकर वाला है इसको अनकमेंट कर देना। क्यों? क्योंकि हमने जो यूज़ कर रहे हैं अपना कैमरा मॉड्यूल वो AI थिंकर ने ही बनाया है, इस वजह से हम इसको अनकमेंट कर देंगे। फिर अनकमेंट करने के बाद वापस हम कैमरा वेब सर्वर पे जाएंगे और इस पे आपको अपना वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड दे देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से वाईफाई का या कौन से उसका देना है। उस वाले का देना है जो कि आपका कॉमन है, यानी कि आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने जो आपका फ़ोन से, लैपटॉप से और जो ये इस कैमरा मॉड्यूल से जो कनेक्ट करना चाहते हैं आप, वो वाले का नाम और उसका पासवर्ड देंगे। अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका वाईफाई नेम और पासवर्ड देंगे। तो वाईफाई का नाम और पासवर्ड देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और ऐसा देखना है कि कोई भी रेड लाइन सी ना आ रही हो। वैसे आएगी नहीं क्योंकि हमने एग्जांपल का यूज़ किया है। और अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बोर्ड को प्लग इन कर लेना है अपने उससे, लैपटॉप से। तो मैंने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, पोर्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है AI थिंकर करके होगा, AI थिंकर ESP32 कैम लिखा होगा और आपको यहाँ पे ये बोर्ड, अगर आपने ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल किया है तो आपको आराम से COM3 लिखा, मतलब आपके जो भी पोर्ट होगा वो शो करेगा। फिर ओके कर देना है, फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाए आपको क्या करना है, जो आपका बोर्ड था उस पर रीसेट बटन को एक बार प्रेस कर देना है, पर उससे पहले सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। और फिर आपको जो हाँ, और अब जो अपना बॉड रेट है उसको सिलेक्ट कर देना है, जो ESP32 के केस में होता है। जैसे कि हमारे ESP32 के केस में होता है ये वाला बॉड रेट को, इसको सिलेक्ट कर देना है, फिर आपको प्रेस करना है। अब जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वाईफाई से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपको एक आईपी दे देगा। उस आईपी को क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। तो आप जैसे ही इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। इंटरफेस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये कुछ ऑप्शन दे रहा है ताकि आप अपने उसको कर सके, पर लेकिन हमें फ़िलहाल पहले नीचे जाके यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैमरा स्टार्ट हो गया। और अगर आप चाहे तो इसके पिक्सल को साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी आपको साइज़ सही लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि क्या साइज़ चाहते हैं। और ये ऐसे शोर है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ESP32 कैम वर्क करता है। इसके अंदर हमें बोर्ड रेट का बहुत ध्यान रखना होता है। जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो कौन सा MB बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, FTDI मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से यूज़ करना चाहते हैं और कैसे हम वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब इसकी कुछ यूसेज जान लेते हैं। जैसे कि इसकी बहुत सारी जगह है, मतलब आप समझ लीजिए आपके फ़ोन में जैसे एक कैमरा होता है वैसे ही हमने एक कैमरा मॉड्यूल अलग से परचेज करके ले लिया ताकि आप इसको कन्वीनियंटली यूज़ कर सके। ठीक है, आप इसको यूज़ काफ़ी सारे AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम ऐसा कुछ करेंगे भी आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, और आई होप आपको समझ में आया होगा ESP32 कैन भी कंप्लीट डिटेल और कैसे हम इसको किससे हम इससे वीडियो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।